अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। आदिलाबाद शहर में गुज़िश्ता साल दिसंबर में पेश आए फायरिंग वाक़े की मुक़दमे की समाअत आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। इस वाक़े के अहम मुलजिम साबिक़ नायब सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद फ़ारूक अहमद को पुलिस ने अदालत में पेश किया। आज की समाअत में ज़िले SP राजेश चंद्रा ने भी मौजूद थे और उन्होंने वाक़े की तफसीलात अदालत में पेश की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए SP राजेश चंद्रा ने कहा कि फायरिंग वाक़े के मुतासिरीन को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट की हिदायत पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया गया है ताकि मुकदमे की समाअत जल्द मुकम्मल की जा सके। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वीडियो को फॉरेंसिक लैब रवाना किया गया था और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। SP ने कहा कि इस केस के मुलजिम फ़ारूक अहमद अदालती समाअत को रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए और मुकदमे को दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की जो हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। గత ఏడాది ఆదిలాబాద్లో జరిగిన ఫైరింగ్ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించిన కేసు ట్రయల్ నడుస్తూ ఉంది. దీనికి గాను హైకోర్టు నుంచి స్పెషల్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు కూడా ఏర్పాటు చేసి చాలా స్పీడీ బేసిస్లో ఎవరైతే నష్టపోయారో వాళ్ళకు జస్టిస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ట్రయల్లో ఈరోజు నేను కూడా వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అవన్నీ కూడా పర్సనల్గా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఎన్ని పిటిషన్స్ వేసినా సరే चीफ मिनिस्टर N चंद्रशेखर राव ने रियासत में औकाफी अराजियात की तबाही का जायजा लेने के लिए CBI-ID तहकीकात का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि उन्हें वक्फ की अराजी की इंक्वायरी करवाने पर कोई एतराज़ नहीं है। KCR ने कानून साज असम्बली में देही तरक्की पर हुए मुख्तसर बहस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए इंसाफ दिलाने के मामले में यकीनन हुकूमत मुस्बित है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की तहकीकात होनी चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड की बुनियाद पर रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड मुंजमद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने उन्हें किसी भी हालत में रजिस्टर्ड नहीं किया है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि बाज़ मामलात में वक्फ बोर्ड अदालतों में मुनासिब तरीके से बहस नहीं की, जिसकी वजह वक्फ अमलाक खानगी अफराद के हाथों चले गई है। KCR ने कहा है कि मैं आज वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों की CBI इंक्वायरी का हुक्म दूंगा। आसाम में मुसलमानों पर जुल्म के वाक़यात और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलंगाना के खम्मम में कुल जमाती कायदीन और समाजी व मिली तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। खम्मम शहर के धरना चौक पर मुनक्किदा एहतजाजी धरने से शहर खम्मम के तमाम उलमा व मशाइखीन और तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने आसाम में हुए वाक़या और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा को मुक़द्दर करने में नापाक कोशिश में लगी हुई है। आसाम में हुए वाक़े के खिलाफ खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और मौलाना कलीम सिद्दीकी को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। तमाम कायदीन ने मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए मौलाना की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के ज़िले बाराबंकी में जुमेरात की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसा इतना खौफनाक था कि डबल डिक्कर बस मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े हो गई। जिस ट्रक से ये बस टकरा गई इसकी हालत भी काफ़ी तबाहकुन है। दोनों गाड़ियों का कोई हिस्सा बाकी नहीं बचा है। इस हादसे में 13 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। मौसूला मालूमात के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब बाराबंकी में एक वोवेल बस और ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में 30 अफराद जख्मी होने वालों में कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमवात में मजीद इजाफे का इम्कान है। एक बड़े ज़लज़ले ने पाकिस्तान को हला कर रख दिया। ज़लज़ले में कम से कम 20 अफराद हलाक हुए, 200 से ज़ायद दिगर जख्मी हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज सुबह शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। क्वेटा में जुमेरात की अवलिन सातों में आए ज़लज़ले से अवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल पड़े। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 थी। हुकाम का कहना है कि हलाकतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ज़लज़ले से मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। पीछे बच्चे तो हो गया ना
আর ভূমি কোন লাগনা তো কুতরা भी दे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बुध को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने हुकूमत पर हमला करते हुए सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद मुनज़्ज़म तरीके से किसानों पर हमला कर रही है। जो किसानों का वो इनसे पूछना चाह रहे हैं, सबके सामने चोरी हो रही है। राहुल ने कहा कि कुछ अरसे से हिंदुस्तान के किसानों पर हुकूमत की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। रियासती वज़ीर दाखिला के बारे में बात की जा रही है, इनके बेटे के बारे में बात की जा रही है। इस हुकूमत में पोस्टमार्टम ठीक से नहीं हो रहा है, जो भी बोल रहा है उसे बंद किया जा रहा है। राहुल गांधी से प्रियंका गांधी के साथ हुई पुलिस की ज़बरदस्ती पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम हथकंडों से नहीं डरते, हम बरसों से तरबियत याफ्ता है, हमारा ख़ानदान सिखाता है। महंगाई की बोझ से आम आदमी की कमर टूट रही है। गैस सिलेंडर खरीदना आम आदमी के बस से बाहर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है। गुज़िश्ता 10 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल पेट्रोल में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत में कमी वाक़ हो रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के टैक्स की वजह से आम लोगों को काफ़ी महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 102.94 पैसे और डीजल 91.72 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इसकी मात पर मौसर अमल आवारी के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। अक़लियतों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने और ख़ुद रोज़गार स्कीमात के तहत तरक्की देने के लिए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन वाहिद इदारा है, लेकिन गुज़िश्ता कई वर्षों से कॉरपोरेशन के चारों स्कीमात ठप हो चुके हैं, जिसके लिए ओहदेदार बजट की अदम अजराई का बहाना बना रहे हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक असम्बली में अक़लियती बहबूद पर मबाहिस के सिलसिले में ओहदेदारों की जानिब से पेश करदा तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर ने कॉरपोरेशन को मुतहर्रिक बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना जनसमिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात से मुतालिक चीफ मिनिस्टर KCR के दावों को मुस्तरद कर दिया और मुतालिबा किया है गुज़िश्ता 7 बरसों में तक़र्रुरात से मुतालिक नोटिफिकेशन बरसरे आम किए जाएं। प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी कायदीन के हमरा आज शहदान तेलंगाना की यादगार गन पार्क पहुँचकर खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क में अहम शख्सियतों के सिक्योरिटी का मसला हमेशा तनाज़ात का सबब रहा है। अहम शख्सियतों की सिक्योरिटी पर ज़ायद पुलिस फोर्सेस तैनात की जाती है, जिसके नतीजे में महकमे पुलिस के दिगर मामूल के काम मुतासर हो सकते हैं।
अहम शख्सियतों की सिक्योरिटी से अवाम को होने वाली मुश्किलात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटी का मामला किसी वजीर या हुकूमत से गुर्बत रखने वाले सियासतदान का हो तो इसमें हुक्काम कोई समझौता नहीं करते, लेकिन जब आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का मामला आए तो जाहिर है कि नज़्म व नज़्क को सारी तवज्जो मोहन भागवत की सिक्योरिटी पर मरकूज करनी पड़ती हैं। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के लिए मोहन भागवत इसलिए भी अहमियत के हामिल है क्योंकि मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमत का रिमोट आरएसएस सरबराह के हाथ में है। हुकूमत की पॉलिसियों की तैयारी में आरएसएस के रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन दिनों चंडीगढ़ के मुकामी आरएसएस हेडक्वार्टर्स पर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की सख्त निगरानी है क्योंकि मोहन भागवत 3 रोज़ा दौरे पर चंडीगढ़ में आरएसएस हेडक्वार्टर में क़याम पजीर हैं।